तो खबर आजमगढ़ से नगर के अंबेडकर पार्क में सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा लगाए जाने वाले पत्थर को लेकर उपजा विवाद अब जुबानी जंग में बदल गया है। सपा सांसद ने इसका विरोध करने वालों को छोटी मानसिकता का बताया, तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह इसे जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि बिना कोई टेंडर हुए झूठ बोलकर इन लोगों द्वारा इस शिलान्यास के बोर्ड को पार्क में लगाया जा रहा है। सोमवार को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अम्बेडकर पार्क में राजनीतिक दलों के नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचते रहे। इसी दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। जब उनसे लगाए जा रहे बोर्ड का भाजपा द्वारा विरोध किए जाने के बारे में पूछा गया, तो सांसद धर्मेंद्र ने कहा कि पत्थर बड़ा नहीं है, बड़ी बात है लोगों की मानसिकता। जो लोग सांसद में बाबा साहेब का अपमान कर चुके हैं, उन्हें खेद व्यक्त करने के बजाय अहंकार दिखाया। उनकी मानसिकता के लोग आज पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब ने भी आजीवन विरोध झेला, इससे हम समाजवादियों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि हम देखेंगे जो भी और कमियां हैं इस पार्क में उसे दूर कराएं। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि जिस पत्थर को लगाने के लिए सांसद धर्मेंद्र जा रहे थे, उसका पैसा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। इसके बारे में भी हमने अधिकारियों से बात की है। उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। जब उन्होंने कोई कार्य ही नहीं कराया है तो शिलापट कैसे लगा सकते हैं। हम इस बात को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में सांसद धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ के भाजपा के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने आपसे इस जगह का जीर्णोद्धार होगा और कल आपका शिलान्यास जब पत्थर लग रहा था उस समय कुछ लोगों ने बीजेपी के लोगों देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, पत्थर बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि लोगों की मानसिकता क्या निकली। जो लोग बाबा साहब का अपमान भरे संसद में किए हों, राज्यसभा में किए हों, जो देश के अपने को दूसरे नंबर का नेता समझते हो प्रधानमंत्री जी के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के और देश की राजनीति के अपने को चाणक्य कहते हो, जब उन्होंने संविधान नहीं माना और भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश रहा और उन्होंने अपने को इतना बड़ा मान लिया कि बजाय बाबा साहब के ऊपर की हुई टिप्पणी के ऊपर कहीं खेद व्यक्त करते, बजाय खेद व्यक्त करने के वो अपनी अकड़ में रहे। और ये जो लोग पत्थर का विरोध कर रहे हैं, ये बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली बात है। पत्थर के विरोध ये नहीं, बाबा साहब ने पूरे जीवन विरोध झेला है। आखिर मानसिकता वही है जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ते समय अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहब को हर मौके पे अपमानित किया हो, उसी मानसिकता वाले ही बाबा साहब के पार्क के जीर्णोद्धार का विरोध कर सकते हैं। उनके विरोध करने से हम समाजवादियों के ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। हो सकता है जीर्णोद्धार में कोई कमी छूटी हो, अब मैं चेक करूंगा और भी जो कमी रही होगी उससे भी ज़्यादा काम बाबा साहब के सम्मान में इसी पार्क में, इसी शहर में और मैं करके दूंगा। सर, कितने की लागत से ये जीर्णोद्धार होना था? और मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने एस्टीमेट नहीं देखा, वो अधिकारी लोगों का काम था। जहाँ तक मुझे पता है टेंडर वगैरह लग चुके थे, प्रक्रिया में है चीज़ें, और मैं देख लूंगा कोई चीज़ छूटी होगी तो मैं और उसको ध्यान देके और बेहतर कराने का काम करूंगा। बीजेपी नेताओं ने कहा आप लोगों को, आजमगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम इस पत्थर लगवा के कर रहे हैं, इसके पीछे? अरे जो लोग दिन रात भ्रमित किए हैं, जो रोजगार के नाम पे भ्रमित किए हों, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, जो महंगाई के नाम पे भ्रमित किए हों, जो देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ाने के नाम पे भ्रमित किए हों, जिन्होंने नौजवानों को पकौड़ा बेचने के नाम पे भ्रमित किया हो, किसानों की आमदनी दूनी करने के नाम पे भ्रमित किया हो, वो लोग हम पे ऊपर किस मुंह से आरोप लगा सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई नैतिक बल नहीं रहा। एक देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबा साहब का चित्र लगा करके बहुत लोगों ने वोट लिया है, लेकिन में बाबा साहब के सम्मान में कोई काम किसी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल से लगातार बाबा साहब सम्मान दिवस मनाने का काम कर रही है। बाबा साहब के बारे में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जहां उनका महू में जन्म हुआ, पंचतीर्थ भाजपा बना रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बन रहा है। जहां उनका जन्म हुआ वहां भी एक तीर्थ स्थल बन रहा है। जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की लंदन में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उसको खरीद करके वहां भी एक तीर्थ बनाने का काम कर रही है लंदन के अंदर। दिल्ली में जहां उनका परिनिर्वाण हुआ वहां भी एक बड़ा पुस्तकालय बना रही है, विश्व का सबसे बड़ा। और जहां उनकी दीक्षा हुई नागपुर में, वहां भी एक जो है तीर्थ बना रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर बाबा साहब के जितने भी
उनके तीर्थ स्थल थे, उनके प्रवास थे, सबको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। और उनके सपनों को साकार करते हुए आज हमारे इस देश के मोदी जी, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने का सपना था, महिलाओं को आगे बढ़ाने का सपना था, गरीबों को आगे बढ़ाने का सपना था, उस सपने को साकार करते हुए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज 80 करोड़ परिवार को फ्री में मुफ्त राशन दे रहे हैं। बाबा साहब को सपने को साकार कर रहे हैं। आज हर गरीब को घर बनाकर देने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब को सपने को साकार कर रहे हैं। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से 45 करोड़ लोगों का, गरीबों का खाता खुलवा करके बाबा साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज आयुष्मान कार्ड बना करके बाबा साहब को सपनों को साकार कर रहे हैं। जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और जो हमारे किताब दिखा करके, संविधान दिखा करके बाबा के साथ छलावा करते थे, और कल भी देखिए एक छलावा, आज मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल एक भी छलावा कर रहे थे यहाँ बोर्ड लगाकर, यहाँ के सांसद जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मीडिया वालों ने उसको प्रमुखता से आज प्रकाशित किया है। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जिला प्रशासन ने उस झूठ के बोर्ड को हटवाया, जो बिना काम किए हुए जबरदस्ती यहाँ के लोग अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आएंगे, हमारे बोर्ड को देखेंगे, प्रशासन ने उसको खड़वा कर फेंकवाया। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही झूठ फरेब जो लोग कर रहे हैं, इसको गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पटाएगी और बाबा साहब के विचारों को गरीबों तक पहुँचाएगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जब इन्होंने ये बताया है कि इनका प्रस्ताव पास हो चुका है और बजट आवंटित हो चुका है, तो ये बिना नगर पालिका के परमिशन के या किस आधार पर इन्होंने देर रात में ये? मैंने कई अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से बात किया है। इनका कोई प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, न इनकी कोई कार्ययोजना बनी है। ये मतलब झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आने वाले 2027 में समाजवादी के सभी विधायकों को उखाड़ कर फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में 10 विधानसभा कमल खिलाने का काम करेगी।